नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़रा के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। कहा, रियासत की बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनाया जाए। करीमनगर में मेयर की कुर्सी पर तजस्सुस बरकरार। कल तक बीजेपी कर रही थी दावा। आज वजीर पुन्नम प्रभाकर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस का होगा मेयर। संत सेवालाल महाराज के नाम पर नल्लमा के जंगलाती इलाके में कदीम शान ज़ियारती मरकज़ किया जाएगा तामीर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। पेश की इक़रार अक़ीदत। नलगुंडा के वार्ड नंबर 24 और करीमनगर के वार्ड नंबर 59 के 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए मजलिस में कर ली शमूलियत अख्तियार। संत सेवालाल महाराज की जयंती की तक़ारीब मरकज़ी दफ्तर तेलंगाना भवन में निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ की गई मुनाक़िद। KTR और दीगर ने पेश की ख़राज। फार्मूला ई रेस घोटाला। मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS अफसर अरविंद कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की दे दी मंजूरी। तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम जामा मस्जिद अंबरपेट हैदराबाद में 4था ट्रेनिंग कैंप किया गया मुनाक़िद। उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की फराहम। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनाया जाएगा। उन्होंने काबीना वज़रा के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए हालिया बल्दियाती इंतख़ाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और कामयाबी पर वज़रा को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में अवामी हुकूमत ने वो तरक्याती और फलाही काम अंजाम दिए जो साबिक़ा BRS हुकूमत 10 बरसों में भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबी नताइज हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों और अवामी फलाही स्कीमों पर अवाम के एतमाद का सबूत है। रेवंत रेड्डी ने वज़रा को हिदायत दी है कि आइंदा इंतखाबात में भी इसी जज्बे के साथ काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि फलाही स्कीमों के फ़वाइद बर वक्त आवाम तक पहुँचे ताकि रियासत तरक्की की राह पर मज़ीद आगे बढ़ सके। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 30 नशिस्तें हासिल करने के बाद मेयर की कुर्सी बीजेपी को मिलने के क़ियास आरायां थे, मगर आखिरी वक्त में सियासी हालात बदल गए हैं। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने दावा किया कि मेयर के इंतखाब में कांग्रेस आगे है और फैसला कल हो जाएगा। वज़ीर के बयान के बाद बीजेपी हलकों में बेचैनी देखी जा रही है। कांग्रेस क़ियादत ने मेयर के इंतखाब से कबल अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और अब सबकी नज़रें कल होने वाले इंतखाब पर मरकूज़ है कि क्या कांग्रेस कामयाब होगी या कोई नया सियासी मोड़ सामने आएगा। లోకల్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మానకొండ ఎమ్మెల్యే 69 మంది మెంబర్స్ ఓటింగ్. 69 మంది మెంబర్లు ఉన్నటువంటి దానిలో 30 సభ్యులకు ఎన్నిక గెలిచి మేము మేయర్ అవుతామని ప్రకటించుకున్నది ఆయన. ఆ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిగా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఎట్లా ప్రకటించుకున్నాడో మిగతా రాజకీయ పార్టీలు ఎవరికి వాళ్లకు వ్యూహం ఉంటాయి. రాజకీయాల్లో ఎన్నికల సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా వాళ్ళ పొత్తున్న పార్టీలను కూలగొట్టింది, అవినీతి పరుల పార్టీలు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఎట్లా పూరితమైనది, ఇదంతా చర్చ ఇది సందర్భం కాదు. కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, తప్పకుండా పొలిటికల్ పార్టీగా గతంలో కూడా కరీంనగర్ మేయర్కు 13 సీట్లు గెలిచినప్పుడు కూడా మేము మేయర్ అయినాం కరీంనగర్కు సంబంధించి. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర నాయకత్వ సలహా సూచనకు సంబంధం లేదు. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రుల జోక్యం లేదు. ఇందులో స్థానికంగా గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ ఆలోచనతోటి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ బీజేపీకి రాలేదు. నిజామాబాద్ లాగా నేను కూడా ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటా చెప్పాల్సి ఉండే. అక్కడ కూడా 60కి 28 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 69కి 30 వచ్చినాయి. దానికి పెద్ద మేము గెలిచినామని జెండా పాతినామని మీరే జెండా ఊపారు కదా. మేము అన్నామా? మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, డెమోక్రటిక్ గానే ప్రజాస్వామికంగానే గెలిచిన కార్పొరేటర్లు మేయర్ను ఎవరు ఎంపిక చేసుకుంటారు తప్ప గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు తిరగనీయం. ఎవరు డెమోక్రసీ ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. మేము ప్రజాస్వామ్యంగా గెలిచిన ఆ బీజేపీ 30 మంది కూడా శుభాకాంక్షలు, మిగతా 36 మంది కూడా శుభాకాంక్షలు. అందరూ కలిసి మంచి మేయర్ని ఎన్నుకోండి. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కరీంనగర్ లాంటి పెద్ద నగరం ఈరోజు 3,40,000 ఓట్లు, 5 లక్షల జనాభా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైయెస్ట్ సీట్స్ ఉన్నటువంటి కార్పొరేషన్ తప్పకుండా ఉత్తర తెలంగాణ దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలని మా ప్రభుత్వ ఆలోచన. దానికి అనుగుణంగా మంచి ఒక కోఆర్డినేషన్
పాలకవర్గం ఉంటే బాగుంటుందని ఆకాంక్ష పడడం లోపల పొరపాటు ఎట్లయితుందో నాకు అర్థం కాలే. మేము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు, ఎవరిని పదవులకి దించే ప్రయత్నం చేస్తలేము. మీకు అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఉంటే మేము అడ్డం పడతలేము. మేము అందుకే మేము ఎవరికి ఖిలాఫ్ కాదు. మాకు సంబంధించిన స్థానిక నాయకత్వం వాళ్ళకు సమన్వయం చేసుకుంటున్నప్పుడు మా పార్టీ తరఫున కూడా అందులో ఒక ఆలోచన కొనసాగుతుంది తప్ప రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలి, రాజకీయంగా ముందుకు పోవాలనే ఆలోచన ఉండడం లోపల పొరపాటు ఎట్లయితే నాకు అర్థం కాదు. రైట్ 29లో 35 ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళ 35 ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సరే పని అయిపోయినాక మళ్ళీ ఎందుకు 35 ఉన్నాయన్న తర్వాత ఎవరు ఇప్పుడు కాదన్నారు. వాళ్ళ మీరే అడుగుతారు కదా, మీరు అవుతారట కదా అని వాళ్ళని కాకుండా చేస్తున్నారు. మీరే అడుగుతారు కదా, వాళ్ళు అవుతారన్నాక ఇంకేం కావాలి. కొత్త పాలక వర్గానికి అభివృద్ధి చేయడానికి మేము తప్పకుండా సహకరిస్తాం. ఈ జిల్లా మంత్రిగా వై క్వశ్చన్ రేజింగ్ అవకాశం वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि बंजारा बरादरी के रूहानी पेशवा संत सेवालाल महाराज के नाम पर नल्ला मल्ला के जंगलाती इलाके में एक अजीमुशान ज़ियारती मरकज़ तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 एकड़ अराजी पहले ही मुख्तस की जा चुकी है और इसे इस अंदाज में तरक्की दी जाएगी कि आइंदा साल सेवालाल जयंती की तकरीबात वहीं मुनक़िद की जा सके। ये ऐलान रियासती महकमे क़बायली बहबूद के ज़रिए एहतमाम बंजारा भवन में मुनक़िदा जयंती तकरीब के दौरान किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि क़बायली इलाक़ों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है और हर तांडे में बीटी रोड, स्कूल, पंचायत इमारत, बिजली और पीने के पानी का इंतज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीम ही गुरबत के ख़ात्मे का मौसर ज़रिया है और हुकूमत पसमानदा तबक़ात के तलबा को तमाम ज़रूरी सहूलतें फ़राहम करेगी। तकरीब में अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संत सेवालाल महाराज के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। ఇక సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గురించి మనం గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ ఒక్క పుణ్యక్షేత్రం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు. మనం ఆదిలాబాద్ లో నాగోబా జాతర ఉన్నది, ములుగు మనకు సమ్మక్క సారలమ్మ ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఉన్నది, కానీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన క్షేత్రం లేదు. అందుకే నల్లమల ప్రాంతానికి లక్షలాది మంది పర్యాటకులు వస్తారు. అక్కడ ఈ రోజు మనము సంత్ సేవాలాల్ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాన్ని 20 ఎకరాలు ఆల్రెడీ స్థలాన్ని సేకరించినము. ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంగా, బ్రహ్మాండమైన పుణ్యక్షేత్రంగా వచ్చే సంవత్సరం ఈ తారీఖు నాటికి అక్కడే ప్రారంభించుకుంటాం, అక్కడే కార్యక్రమం చేసుకుంటాం. ఆ పైన శ్రీశైలం మల్లన్న దగ్గరికి పోయినా, నల్లమల ఫారెస్ట్ లో టైగర్లను చూడడానికి పోయినా, సంతు సేవాలాల్ మహారాజును చూడడానికి పోయినా మీకు అందరికి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా గొప్పగా ఉండాలి అని ఈ ప్రభుత్వం 100% 20 ఎకరాలలో అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రంగా 15 కోట్ల గిరిజనులు ఈ దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు గాని 40-50 దేశాలలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి సందర్శించుకునే విధంగా పుణ్యక్షేత్రాన్ని డెవలప్ చేసుకుందాం. కల్చర్ దెబ్బతినకుండా గిరిజన సాంప్రదాయాల పట్ల అవగాహన ఉన్నోళ్ళను కూడా ఇందులో పొందుపరచండి. గిరిజన సాంప్రదాయాన్ని అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేసే విధంగా ఆ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయండి. 27 ఫిబ్రవరి 15 తారీఖు నాడు సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ 288వ జన్మదినోత్సవం అక్కడే జరుపుకుందాం. లక్షలాది మంది గిరిజనులను ఆ రోజు అక్కడికి పిలుద్దాం. डीसीपी चारमीनार जोन किरण खरे IPS की क़ियादत ने पुलिस ने हफ्ते की रात शहर भर में बड़े पैमाने पर रोडी शीटर्स के घरों पर बैग वक्त अचानक तलाशी मुहिम चलाई। तकरीबन 90 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली गई, ताहम किसी मुकाम से कोई गैरकानूनी सामान बरामद नहीं हुआ। तकरीबन 300 पुलिस अहलकारों पर मुश्तमिल टीमों ने मुख्तलिफ इलाक़ों में कार्रवाई अंजाम दी। DCP ने बताया कि कॉर्डन एंड सर्च और दीगर खुसूसी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा और रोडी शीटर्स की काउंसलिंग भी की जाएगी। आवाम से मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला डायल 100 पर देने की अपील की गई। दारुसलाम हैदराबाद में आज एक अहम सियासी पेशरफ्त के दौरान नलगुंडा के वार्ड नंबर 24 रहमान बाग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोइनुद्दीन और करीमनगर डिवीज़न नंबर 59 मुकरमपुरा से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मजीद हुसैन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर मजलिस ने दोनों मुंतखब नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह वो अपने अपने वार्ड्स में ईमानदारी और लगन के साथ अवाम की खिदमत अंजाम देंगे, तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी का पैगाम घर घर तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने भी इस शमूलियत का पुरजोश इस्तकबाल किया। संत सेवालाल महाराज की 287वीं जयंती की तकरीब BRS के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में
नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद की गई। तक़रीब में BRS के वर्किंग सदर KTR बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए, जबकि बंजारा बरादरी के क़ायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर बंजारा ख़वातीन ने रिवायती रक़्स पेश किया। क़ायदीन ने संत सेवालाल महाराज की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए इन्हें भरपूर क़िराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी के क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम जामा मस्जिद अंबरपेट हैदराबाद में चौथा हज ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़िद किया गया। ये तरबियती कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा, जिसमें उलमा कराम ने आज़िमीन हज को मनासिक हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई फ़राहम की। मुंतज़िमीन के मुताबिक कैंप में माहिरीन और उलमा कराम आज़िमीन हज के अरकान, सफ़र की तैयारी और दीगर ज़रूरी उमूर पर तफसीली मालूमात फ़राहम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंबरपेट जामी मस्जिद में हज कैंप का मुनक़्क़िद किया गया है और वो अल्लाह के फजल करम से हज कमेटी वाले भी बहुत अच्छा काम वर्क कर रहे हैं और हम लोग भी जो है सो जैसा भी चल रहा अल्लाह ताला जो है सो हमारे को जो है सो करने का मौका दिया। हज कैंप का जो है सो करने की हमको तौफ़ीक़ दी अल्लाह ताला। हम लोग जो है सो कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है सो सब जनों को अल्लाह ताला जन्नत जो कर रहे हैं। हम लोग जो है सो तकरीबन 5 साल से कर रहे थे। 2 साल बीच में ड्रॉप हो गए थे। तकरीबन 5 साल से कर रहे, 5 साल हो गया, 2 साल ड्रॉप हो गया था रोड की तरफ से। अल्लाह के फजल से अच्छा रिस्पांस आया हमारे को। अंबरपेट जामे मस्जिद, अंबरपेट जामे मस्जिद तुराब नगर। तो पब्लिक का मतलब आवाम का कैसा यहाँ पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और पूरी कमेटी, पूरे बस्ती वाले सब जने मिलके काम करे समझो साहब। इसमें अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला सब जनों से काम लिया और सब जने मिलजुल के बढ़ चढ़ के काम लिए। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए और सबको सहायता अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है सो सबको जो है सो जाने वालों को, हाजियों को जो है सो अल्लाह ताला तौफीक दे और उन लोगों का सुकून जो है अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। अल्लाह ताला उन लोगों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद पुलिस ने अफजलगंज हुदूद में पेश आए बाइक चोरी के 3 मुकदमात में मोहम्मद रियाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियाज के कब्जे से 3 चोरी शुदा 2 व्हीलर गाड़ियाँ बरामद की गई। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि रियाज नकली चाबियाँ इस्तेमाल करते हुए उस्मानिया जनरल अस्पताल और MGBS के करीब खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद में 2023 के फार्मूला ई रेस से मुताल्लिक़ मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS अफसर और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अरविंद कुमार के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल गवर्नर ने साबिक़ वज़ीर बल्दी व BRS के कारगुजार सदर KTR के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इजाज़त दी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को चार्जशीट दाखिल करने की राह हमवार हो गई। ACB के मुताबिक 54.88 करोड़ रुपए एक गैर मुल्की कंपनी को क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अदा किए गए, जिससे सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। केस में KTR, अरविंद कुमार, साबिक़ HMDA चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी और फार्मूला ई ऑपरेशंस कंपनी को मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। जल्द ही अदालत में चार्जशीट पेश किए जाने की तवक्को है। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद व सेंट्रल यूनियन फोरम के सदर KR राजकुमार ने शिवरात्रि त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब, TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सरकारी मुलाजिमीन के अलावा तेलंगाना के आवाम को KR राजकुमार ने शिवरात्रि त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में ZMS क्रिएटिव स्कूल की जानिब से गौरी पैलेस फंक्शन हॉल में ग्रेजुएशन डे तकरीब 2025-26 बउनवान अखलाकी शो तरबियत मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन MS एजुकेशन अकेडमी बतौर मेहमान ख़ुसूसी और साजिद अली बतौर एजाज़ी मेहमान शरीक हुए, जबकि मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान और बड़ी तादाद में वालिदैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। मेहमानों ने अपने खिताब में कहा कि तालीमी कामयाबी के साथ अखलाकी तरबियत भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद है। प्रोग्राम के दौरान मीडिया नुमाइंदों की भी शॉलपोशी व गुलपोशी की गई और स्कूल इंतज़ामिया की काविशों को सराहा गया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़हीराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक शो के उन्वान से एक इनका एक्टिविटी शो है ज़हीराबाद में क्रिएटिव स्कूल MS का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। काफ़ी तादाद में लोग रहे और बहुत अच्छा मैसेज गया बच्चों में और पेरेंट्स में, ख़ास तौर पे वालिदैन में, कि स्कूल्स कैसे होने चाहिए और उनका क्या रोल है बच्चों की परवरिश में और बच्चों की अपने आगे ले जाने में। तो ये सारी बातों के साथ जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मैनेजमेंट का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं। और इनके साथ साथ जो करीब में जो MS के और फ्रेंचाइजीज़ हैं जैसे सदाशिवपेट में, संगठन, वो लोग भी आज मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह से मुशाहिदा किया और बहुत खुश हुए। और ख़ास तौर पे हर प्रोग्राम की तरह यहाँ पर हमने भी देखा कि काफ़ी माएँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनके बच्चों के प्रोग्राम के साथ साथ एक यहाँ पे मैसेज गया है कि भाई उनका क्या रोल है अपने बच्चों की तरबियत में, तालीम में। अगर माएँ अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं सिर्फ टीचर्स पर ही अपने निर्भर करे बग़ैर, तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से मुमकिन है। और क्या क्या इनिशिएटिव्स है MS के आइंदा चलकर, उस इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे तफसीली बात की गई पेरेंट्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह हम सबसे अपने गुजारिश करते हैं कि भाई दुआ गो रहें इस इदारे के लिए और इन जैसे इदारों के लिए जो चल रहे हैं, जो बच्चों की दीन और दुनिया दोनों की अपने निगहबानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से अपने का शुक्र अदा लाता हूँ आखिर में कि भाई बेहतरीन अंदाज में अपने प्रोग्राम मुनक़िद करें और ज़िम्मेदारान का, यहाँ के टीचर्स का, असातिज़ा का और मैनेजमेंट के साथ साथ जो नॉन टीचिंग अमला है जो दिनों रात मेहनत करता है वो पर्दे के पीछे रहकर, उनका भी बेहद शुक्रिया कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़रा के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास, कहा रियासत की बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनाया जाए। करीमनगर में मेयर की कुर्सी पर तजस्सुस बरकरार, कल तक बीजेपी कर रही थी दावा। आज वजीर पुन्नम प्रभाकर ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस का होगा मेयर। संत सेवालाल महाराज के नाम पर नल्लमा के जंगलाती इलाके में एक अजीम शान ज़ियारती मरकज़ किया जाएगा तामीर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान, पेश की इक़रार अक़ीदत। नलगुंडा के वार्ड नंबर 24 और करीमनगर के वार्ड नंबर 59 के 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए मजलिस में कर ली शमूलियत अख्तियार। संत सेवालाल महाराज की जयंती की तक़ारीब मरकज़ी दफ्तर तेलंगाना भवन में निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ की गई मुनाक़िद। KTR और दीगर ने पेश की इक़रार। फार्मूला ई रेस घोटाला, मरकज़ी हुकूमत ने सीनियर IAS अफसर अरविंद कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की दे दी मंजूरी। तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम जामा मस्जिद अंबरपेट हैदराबाद में 74 ट्रेनिंग कैंप किया गया मुनक़िद। उलमा इकराम ने आज़मीन हज को मनासिक हज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की फराहम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में
बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी